मोअज़्ज़िज़ सामाईन, पहली सबसे गुजारिश तो आप लोगों से ये है कि अभी जो एक्ट आप सबके सामने आ रहा है, आप इसको ध्यान तवज्जो से देखें भी और सुने भी। देखो, जो भी एक्ट आप लोगों के सामने आता है, ये बड़ी मेहनतों के बाद में ये बच्चे इस काबिल होते हैं कि यहाँ आपके सामने परफॉर्म कर पाते हैं। इसके लिए सबसे गुजारिश है, अदबन मुअद्दबाना गुजारिश है कि सब बिल्कुल खामोशी के साथ में इस एक्ट को, इस ड्रामे को देखें। और मेहमानान से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस एक्ट को देखें। जिसके पास टाइम कम है वो उनसे भी गुजारिश है कि इतना एक्ट देख कर जाए, रुक कर जाए थोड़ा सा, जो मेहमान जाने की तैयारी में हैं। देखो मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अभी जो एक्ट आप सबके सामने आ रहा है, इस एक्ट को इससे पहले भी यकबाबी ड्रामे के नाम से जो सरोज ग्रुप ने मुनक्कद किया था औरंगाबाद में ज़िले सतह पर, इन्हीं तलबा ने, AK पटेल उर्दू मीडियम के स्कूल के तलबा ने इस ड्रामे को वहाँ पर भी परफॉर्म किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह संत एकनाथ रंग मंदिर में ड्रामा हुआ था और पूरे ज़िले सतह पर हुआ था। तो वहाँ पर भी ज़िले के एतबार से तकरीबन सारे स्कूल आए हुए थे, सभी ने इस ड्रामे को वहाँ पसंद किया था। मैं मुख्तसरन इसकी एक तमहीद बांधना चाहूँगा इस ड्रामे की। ये जो ड्रामा आप सबके सामने पेश किया जा रहा है, ये जिस हस्ती के किरदार को यानी अक्कासी करने की हमने अदना सी कोशिश की है, ये वो हस्ती है जिनको उमर सानी भी यानी दूसरा उमर भी कहा जाता है। क्योंकि आप सब वाकिफ़ हैं, इस्लाम में जो दूसरे खलीफा गुजरे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके ख़ानदान से पैदा हुए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए इनको उमर सानी भी कहा जाता है। क्योंकि इनके दौरे खिलाफत में वो झलक देखने को मिली कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में थी। तो इसी तरह यानी कि इस ड्रामे की शुरुआत करेंगे। आपसे गुजारिश करूँगा मैं आखिर में भी कि सब लोग खामोशी से इस ड्रामे को देखें और सुने। पहला मंजर है जिसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका किरदार अदा किया है, जो खलीफा बनाए जाने के बाद अपने बीवी से गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान से लग रहे हैं? देखो फातिमा, अब तक बड़े अच्छे दिन गुजरे, अब इम्तिहान का वक्त है। अब मैं लोगों की खिदमत के लिए खलीफा बनाया गया हूँ। अब तेरा हक अदा नहीं कर सकूँगा। साथ देना है तो अपना हक माफ़ करो। अमीरुल मोमिनीन, भले ही मैं शाही घराने की एक खातून हूँ, मेरे वालिद बादशाह है और मेरे दादा जान बादशाह थे और मेरे भाई भी बादशाह है, लेकिन अब मैं आपकी ज़ौजियत में हूँ और आपके साथ हर हाल में रहना मेरा फ़र्ज़ है। अमीरुल मोमिनीन, सुख के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दुख में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ, मैंने अपने सारे हक माफ़ किए। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कुछ ज़ेवरात है और मैं इसे बैतुल माल में जमा कराना चाहती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी ठीक है। ये लीजिए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के लिए इसे कबूल फरमाइए और बैतुल माल में जमा कीजिए। फातिमा, अल्लाह ताला इसका बदल तुम्हें क़यामत के दिन ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, ज़रा एक गिलास पानी तो ले आ। ये लीजिए अम्मी जान। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान, आपसे एक बात अर्ज़ करनी है, अगर हुक्म हो तो अर्ज़ करें। कहो, क्या बात है बेटी? अम्मी जान, ईद उल फित्र करीब है, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। अगर आप अब्बू जान से अर्ज़ करें तो अब्बू कुछ इंतज़ाम कर दे। क्या हुआ अम्मी, अब्बू तो मुल्क के खलीफा है, बैतुल माल में तो बहुत खजाना होता है, फिर आप इतना क्यों सोच रही हैं? बेटी, अभी तुम छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगी। जाओ, बाद में बात करते हैं। जी अम्मी जान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिमा,
आज मेरा दिल कुछ मीठा खाने को चाह रहा है। अमीरुल मोमिनीन घर में कुछ इंतज़ाम नहीं है, अगर आप कुछ तो हम बना देते हैं। फातिमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और बैतुल माल में तो अवाम का पैसा है और अल्लाह ने इसे मेरी जिम्मेदारी में दिया है, मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ? हाँ, सच कहा अमीरुल मोमिनीन आपने। हम खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बैतुल माल नहीं, हम जहन्नुम की आग बर्दाश्त। आज मुझे फख्र है। किस बात का बेगम? आज मेरे शौहर के दौरे हुकूमत में ज़कात देने वाले तो बहुत है, मगर लेने वाला कोई नहीं। वैसे फातिमा, तुम क्या सोच रही हो? अमीरुल मोमिनीन, आपसे एक बात अर्ज करनी है। कहो, क्या बात है? ईद उल फित्र करीब है, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लूं। फिर बच्चों से क्या कहूँ? मुझे भी नहीं पता बच्चों से क्या कहूँगे। हाँ, मेरे पास एक राय है, अगर आप अगले महीने की तनख्वाह पेशगी में ले ले, इससे मैं अपने बच्चों को कपड़े लेकर देती हूँ और घर का खर्च तंगी से बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। जी। अब्दुल्ला, जी अमीरुल मोमिनीन। खजांची को बुलाया जाए। जी। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। अमीरुल मोमिनीन, मेरे ज़िम्मे कोई खिदमत हो तो तामील करूं? हाँ भाई खजांची, अगर मुझे अगले महीने की तनख्वाह पेशगी मिल जाती तो मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े खरीद लूं। अमीरुल मोमिनीन, आपसे माज़िरत चाहता हूँ, क्या अमीरुल मोमिनीन को ये यकीन हो गया है कि वो 1 महीना ज़िंदा रहेंगे? अगर आपको यकीन हो गया है तो आप मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किस तरह से लिख कर दे सकता हूँ? यहाँ पर तो एक पल की खबर नहीं है। जाओ, तुम जाओ। जी। क्या हुआ, खजांची से बात हो गई? फातिमा, मेरे बच्चों से कहना कि तुम्हारा बाप तुम्हें नए कपड़े लेकर नहीं दे सकता। मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें हराम की कमाई से पूरी नहीं कर सकता। जी अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं। ईद का मंजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक अमीरुल मोमिनीन। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक अमीरुल मोमिनीन। आपको भी ईद मुबारक, खुश रहो। ईद मुबारक अमीरुल मोमिनीन। आपको भी ईद मुबारक। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है। ईद मुबारक अमीरुल मोमिनीन। आपको भी ईद मुबारक, खुश रहो। आइए तशरीफ लाइए। जान। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक अब्बा जान। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी ईद मुबारक। मेरे बच्चों,
आज तुम्हें अपने बाप से शिकायत तो जरूर होंगी, क्योंकि आज तुम्हारे बाप ने तुम्हें नए कपड़े नहीं बनवाए। नहीं नहीं अब्बा जान, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। अब्बा जान आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने से कोई बददियानती नहीं की, और आपको मुबारक हो, आज हमारा सर बुलंद है और आज हम शर्मिंदा नहीं है और आज हम खुशी से बुलंद हो गए। बेटा, इंसान की इज्जत उसके बड़ाई उसके कपड़ों और चीजों से नहीं होती, बल्कि उसकी बुलंदी उसकी ईमानदारी और उसके किरदार से होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, ये कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, क्या बात है? आज मेरी बच्चियाँ मुझसे ही मुँह छुपाए बात कर रही है। अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बच्चियों ने कच्चे प्याज से रोटी खाई है। घर में सालन को कुछ भी नहीं था। आपको तकलीफ ना पहुंचे इसलिए मुँह छुपाए बात कर रही है। फातिमा, मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिला सकता हूँ, लेकिन हराम का माल इस्तेमाल करके मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी अमीरुल मोमिनीन, मैं समझती हूँ। पांचवा मंजर। यह आखिरी मंजर अमीरुल मोमिनीन मर्जुल वफात में है। अमीरुल मोमिनीन, आपकी इयादत के लिए खजांची और गवर्नर आए हैं। अंदर भेजिए। जी। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अमीरुल मोमिनीन, आपसे एक बात अर्ज करनी थी, अगर हुक्म हो तो अर्ज करूं? कहो, क्या बात है? अमीरुल मोमिनीन, हमें ऐसा लगता है आप अपने बच्चों पर बड़ा जुल्म कर रहे हो। मैंने क्या जुल्म किया? आप आपके बच्चों के लिए क्या छोड़ जा रहे हो? सिर्फ 2 दरहम। इन 2 दरहम का क्या बनेगा? इनका तुमने कुछ नहीं बनाया। मेरे बच्चों को बुलाया जाए।
बच्चों, मेरे सामने दो रास्ते थे। एक ये था कि मैं तुम्हारे लिए जमा करता, चाहे हलाल होती या हराम होती। मेरे बच्चों, दूसरा रास्ता ये था तकवा वाला। मैं तुम्हें अल्लाह से लेना सिखाता, खुद जन्नत में जाता। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें हराम का नहीं खिलाया, ना ही अवाम का माल इस्तेमाल करके बेईमानी की। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता बताया है, तकवा वाला। हाँ अब्बाजान, आपने हमें सही रास्ता दिखाया है। मेरे बच्चों, जब कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे अल्लाह से मांग लेना। मेरे अल्लाह का वादा है, वो लोगों का दोस्त है, वो लोगों का वाली है। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अमीरुल मोमिनीन